की एक बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेताओं को जहांगीरपुरी में रोक लिया गया है। कांग्रेस नेता जहांगीरपुरी से वापस लौट गए हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, ये कहना है अजय माकन का। जहांगीरपुरी में बिना नोटिस कार्रवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, लेकिन अभी की ब्रेकिंग यही है कि जहांगीरपुरी में कांग्रेस नेताओं को रोका गया। कांग्रेस नेता जहांगीरपुरी से वापस लौटे। सीधे चलते हैं मेरे सीनियर कलीग जतिन गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ जहांगीरपुरी से लाइव हैं अभी। जतिन, कांग्रेस डेलीगेशन को रोका गया। कांग्रेस डेलीगेशन में कितने लोग थे, किन किन को पहुंचना था, कितना ड्रामा किया जा रहा है, और जहांगीरपुरी को क्या यह कहा जाए कि नया सियासत का पीपली लाइव है, नया पिकनिक स्पॉट बन करके रह गया है? जतिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जतिन गोस्वामी, आप तक आवाज जा रही है क्या? चलिए, जतिन गोस्वामी तक आवाज नहीं जा पा रही। जतिन, आप तक आवाज जा रही है क्या? अगर आवाज जा पा रही है और रिपोर्ट दें, अभी जहांगीरपुरी में क्या चल रहा है? कांग्रेस के कितने नेता पहुंचे हैं? अजय माकन को वापस क्यों लौटना पड़ा? लिलोठिया को क्यों वापस लौटना पड़ा? और कितने बड़े बड़े कांग्रेस नेता पहुंचे हुए थे? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे या नहीं? जतिन, ओवर टू यू। यहाँ पर अजय माकन पहुंचे थे, हारून यूसुफ पहुंचे थे, अनिल चौधरी पहुंचे थे और तमाम ऐसे जो नेता हैं वो पहुंचे थे कांग्रेस के। और यहाँ पर उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आप इस समय भी तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ये पुलिस फोर्स जो है नजर आ रहा है। इसमें भी कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं। जतिन, आप रुक जाएं, चूंकि आपका वीडियो हम ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, शायद किसी भी तरह का टेक्निकल स्नैग है। मैं दोबारा जतिन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जहांगीरपुरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया। जहांगीरपुरी में बनी रहेगी यथास्थिति, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 हफ्ते के बाद में अगली सुनवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त और सीधे आदेश दिए गए हैं। जहांगीरपुरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, एमसीडी, इन सभी को नोटिस जारी किया है। अगली बिग ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को नोटिस जारी किया, दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम नोटिस जारी किया। सभी को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। क्षमता था, आज कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ जो आपने कल मेयर को लिखा था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, उसके बावजूद कार्रवाई जारी रही। इसके लिए हमने एक एफिडेविट दिया है आपको। आज क्योंकि वो मौका नहीं था कि इस बात को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाए कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो। पहले ये इशू था कि इसको पहले रोका जाए। अब उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि स्टेटस को का ऑर्डर टिल फर्दर ऑर्डर जारी रहेगा। और कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरह इंडिकेट किया है कि वी विल गो इनटू दिस फैक्ट कि ये ऑर्डर कम्युनिकेट होने के बावजूद ये डिमोलिशन क्यों चलता रहा, तो उसको वो एग्जामिन करेंगे। उसको अभी पेंडिंग रखा गया है, तो उससे डिटेल डिस्कशन होगा, तब हम बात करेंगे। अभी वो इशू सर ये भी कहा गया कि 5 नोटिस इश्यू हुए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 5 नोटिस जहांगीरपुरी वाले मामले में इश्यू हुए जी, उसके बाद कार्रवाई की गई। हमें तो कोई कागज दिया नहीं है, अभी तो सब ओरल डिस्कशन हुए हैं, तो ओरल सबमिशन हुए हैं उनके कोर्ट में। अब वो कोई कागज दिखाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हमें जो यहाँ तक वहाँ पर लोकल ग्राउंड के लोग पता चला कि कोई नोटिस नहीं दिए गए। अगर ऐसा ही होता तो वो जो मिस्टर गुप्ता की जूस शॉप की दुकान जो कह रहे हैं कि 75 तो वो तो बताते कि हमें नोटिस मिला था, लेकिन वो तो उल्टा कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया कभी, और सीधा आकर तोड़ दिया गया। हम कागज दिखाते रहे, नक्शा दिखाते रहे, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी पर जबरदस्त बहस हुई है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने बड़ी दलील दी। दुष्यंत दवे का यह कहना था देश संविधान और कानून से चलता है, यूं ही अराजकता से नहीं चलता। यहां 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें हैं, उसका क्या करेंगे? दुष्यंत दवे ने, यानी याचिकाकर्ता के वकील ने इस तरह की दलील पेश की। लेकिन इस पर जस्टिस राव ने क्या कहा, यह भी ब्रेकिंग है। जस्टिस राव ने कहा, हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी टूटी है, यानी सिर्फ एक धर्म विशेष की प्रॉपर्टी नहीं टूटी है। सिब्बल ने कहा, अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, पूरे देश में एक्शन चलाएं, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया, ये कपिल सिब्बल ने कहा। अभियान फुटपाथ साफ करने के लिए था, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना था। यानी सॉलिसिटर जनरल दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, जस्टिस राव, इन सभी ने
बड़ी क्योंकि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, लेकिन दुष्यंत दवे की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कई दलीलें पेश की गई और दलीलें पेश करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रहेगी। 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होनी है। मेरे कोलीग आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष सिन्हा, जितनी भी दलीलें पेश की गई इसके बारे में हमने बताया, 2 हफ्ते के बाद अब संभावित क्या क्या है, थोड़ा आप ये बताएं। कानून के जानकारों का क्या कहना है, क्या ये बुलडोजर चलने पर अल्पविराम है या अभी फिलहाल के लिए बुलडोजर पर रोक लग जाएगी या सिर्फ माना जाए कि 2 हफ्ते की ही राहत है? देखिए राशिद, अब सुप्रीम कोर्ट इसे लार्जर एस्पेक्ट पे देख रहा है कि जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो यूपी की हो, चाहे गुजरात या एमपी में, जहां जहां बुलडोजर चल रहे हैं, उन बुलडोजर को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की तरफ से फाइल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। जहांगीरपुरी एक मामला है, लेकिन अब चूंकि लार्जर एस्पेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है, क्या कोई राइट्स में शामिल होता है, तो उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश ये आया है। होल्ड अ मिनट आशीष, मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया है, ये एक ब्रेकिंग में दिखा देता हूं आशीष, उसके बाद फिर से आप लाइव आएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा, खरगोन एमपी में मुस्लिमों से कहीं ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए, तब तो कोई कम्युनल एंगल नहीं दिया। एमपी में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए, ये सॉलिसिटर जनरल ने, ये लाइव तस्वीरें अभी जहांगीरपुरी की आ रही हैं, एक बार फुल फ्रेम में लाइव तस्वीरें दिखाई जाए, एम्बियंस सब किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था। अभी जहांगीरपुरी में क्या चल रहा है, कौन पहुंचा हुआ है, एक बार अनिल चौधरी लाइव। है कानून से बड़ा कैसे हो सकता है, और उसमें साथ देने वाला सबसे बड़ा पापी अरविंद केजरीवाल है जो चुप होकर बैठा है। सूबे का मुख्यमंत्री होकर के इस क्षेत्र में आके सद्भाव कौन बनाएगा, मोहब्बत की बात कौन करेगा, दोनों धर्मों के लोगों को कौन बैठाएगा, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार की जिम्मेवारी का पल्ला झाड़ करके केजरीवाल छुप के घर में बैठ गया है, प्रश्न उनसे भी पूछे जाने चाहिए। पूरे देश में है, साजिश का पर्दाफाश है। पीड़ित से मुलाकात हुई आपकी, उन्होंने क्या बताया? जब बुलडोजर के लिए दरवाजे खुले हो, आदेश गुप्ता के लिए मार्च खुला हो, तो करीब यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके आ रहा है तो अंदाजा लगाइए तानाशाही कितने चरम पे होगी। यहाँ पीड़ितों से कैसे मिलने दिया जाएगा जब साजिश के तहत यहाँ लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अनिल जी भैया एक सेकंड रुक जाओ। अभी आप जमीन में बैठ गए थे, पुलिस ने क्या कहा? देखिए, हमारा सिर्फ एक विरोध था, विरोध इस बात का कि तानाशाही बंद करिए। यहाँ सबको अधिकार है अपने मुल्क में, हम लोग यहाँ कोई बदमाश गुंडे मवाली नहीं है। एक बार फिर से हम आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने सीधे तौर पर यह कहा कि खरगोन में भी तो बुलडोजर चला, खरगोन में मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर, हिंदुओं के असेट पर बुलडोजर चला है, तब क्यों नहीं आखिरकार कम्युनल एंगल दिया गया? क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, इन दोनों लोगों की तरफ से ही एक कम्युनल एंगल दिए जाने की कोशिश की जा रही थी कि बुलडोजर चलता है यानी मुसलमान, अगर घर गिरते हैं यानी मुसलमान, एक्शन होता है तो मुसलमान, बवाली के खिलाफ तो मुसलमान। क्या कम्युनल एंगल देने की कोशिश अदालत के अंदर भी हुई है जम करके? देखिए, अगर बात करें कपिल सिब्बल की, संजय हेगड़े की और दुष्यंत दवे की, तीनों सीनियर काउंसिल हैं और तीनों की तरफ से एक ही सुर में ये कहा गया कि केवल एक समुदाय को यहाँ पर निशाना बनाया गया, यानी अगर आप कह सकते हैं सीधे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया था। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि मैं इस आंकड़ों में नहीं जाना चाहता था, मैं ये नहीं बताना चाहता था कि किनकी प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ है, यानी धर्म के आधार पर नहीं जाना चाहता था। आशीष, प्लीज इंटरप्ट, क्योंकि जहांगीरपुरी से जतिन गोस्वामी भी लाइव जुड़ गए हैं, बहुत देर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जतिन, अभी जहांगीरपुरी में क्या चल रहा है, बताएं भी, दिखाएं भी। कांग्रेस डेलीगेशन के कितने लोग पहुंचे हुए थे, ये भी हमें बताएं। कांग्रेस डेलीगेशन ने पहुंच करके कितने लोगों से मुलाकात की? जतिन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जतिन तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर 2 हफ्ते के लिए कहा कि यथास्थिति बना करके रखी जाए, उसके बाद फिर वकीलों की तरफ से क्या कहा गया, एक बार दिखाएं। इस चीज पे कि वी विल टेक ए सीरियस व्यू फॉर दिस ए लिटिल लेटर। तो एक्शन अगर उन्होंने किया है, डेलिबरेटली दे फ्लाउटेड द ऑर्डर, तो कोई ना कोई एक्शन होने की संभावना है। आपने क्या याचिका इस पूरे मामले में? मेरी याचिका चारों स्टेट में जो रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड है कि उन पे एक न्यायिक इंक्वायरी बिठाई जाए।
इस वक्त एक और बड़ी खबर है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने बहुत बड़ा दावा किया। दुष्यंत दवे का कहना है कि एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है। 1731 दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी है, एक पर ही निशाना क्यों? घरों को बर्बाद किया गया। वकील दुष्यंत दवे का कहना है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, गरीबों को टारगेट किया गया। पॉश कॉलोनी में जाकर के आप एक्शन क्यों नहीं लेते? पॉश कॉलोनीज में जाएं और जाकर के आप एक्शन लें। जम करके अभी भी सियासत जारी है। यानी कांग्रेस नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने किस तरह खींच निकाली है ना पहुंचने की, अब ये देखिए। सोचती है, भाजपा सोचती है कि क्योंकि उनके अंडर एमसीडी है तो किसी को भी वो इंटिमिडेट करेंगे। अगर उनकी कोई नहीं सुनेगा, बजरंग दल किसका हिस्सा है? भाजपा का ही तो हिस्सा है। तो आप किसी को इंटिमिडेट नहीं कर सकते हैं, जो इंटिमिडेट करने का काम प्रशासन ने किया। अहंकारी लोग जो तानाशाही सरकारें हैं उनके मुंह पे तमाचा है। आप गरीब का घर उजाड़ते हो तो आज सुप्रीम कोर्ट सामने आए, लेकिन ये दायित्व सरकारों का था, ये काम सरकारों का था जो कि सरकारों ने नहीं किया। जो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो दिखाता है कि तानाशाही सरकार इस देश का सौहार्द बिगाड़ना चाह रही है। जिस तरीके से नंगा नाच, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन हो या दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की हो, जिस तरीके से आदेश के बावजूद 2 घंटे तक मजीद यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ चलती रही। आज हम इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, मोहब्बत खत्म नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से गरीबों की दुकानों को तोड़ा गया है, उनको उजाड़ा गया है, बुलडोजर चला के, हम उसका विरोध करने के लिए और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव जहांगीरपुरी से। जतिन, अभी जहांगीरपुरी में क्या चल रहा है? जिनके घर टूटे हैं, क्या आपने उनसे बात की है या नहीं? सियासत कितनी चल रही है अभी, और कितने डेलीगेशन आने वाले हैं? कल टीएमसी वाले आएंगे, आज कांग्रेस वाले पहुंचे थे, उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सुरक्षा कारणों से उन्हें नहीं मिलने दिया गया, ऐसा उनको कहा गया। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्या चल रहा है। आज जो है बदली हुई तस्वीर ये है कि 500 मीटर पहले ही इस जगह से, ये कुशल चौक है, मस्जिद के पास वाला ये हिस्सा है, 500 मीटर दूरी से आज बैरिकेड कर दिया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। राशि जी, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके तहत ये पता लगाया जा रहा है कि घटना वाले दिन आसमान में कौन कौन से ड्रोन थे जो बिना इजाजत के उड़ रहे थे, और क्या उनकी मॉनिटरिंग वाईफाई के जरिए कहीं और हो रही थी। तो ये बड़ी बात इसमें है, यानी कि, और साथ साथ ये बता दें कि अंसार को लेकर एक बड़ी बात। जतिन होल्ड ऑन, आपने तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। क्या 16 अप्रैल के दिन अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जहांगीरपुरी सी ब्लॉक, कुशल चौक के आसपास कुछ ड्रोन उड़ रहे थे? आप ये कहना चाहते हैं? यानी ये पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन किसने उड़ाया, इसका वाईफाई कनेक्शन क्या था, इसका इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल यानी कि एड्रेस कहां से मिला है, यूआरएल के बारे में पता किया जा रहा है। आप ये बताना चाहते हैं? ये तो बहुत बड़ी खबर है जतिन, दिस इज रियली मेजर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में और बताएं जतिन। राशि जी, IPDR इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड ये खंगाला जा रहा है। इससे ये पता लगाया जाता है कि अगर कोई ड्रोन आसमान में उस समय उड़ा है और वो वाईफाई के जरिए कनेक्ट है और उसकी मॉनिटरिंग, ध्यान से सुनिए, कहीं और मॉनिटरिंग उसकी हो रही है, और साथ साथ कोई इंटरनेट कॉलिंग यहां से उस समय हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अंसार को एक कॉल आया है, लेकिन ये बाद में कहा गया था कि कॉल नहीं हुआ है, मगर शायद वो इंटरनेट कॉल हो सकता है। तो ये एक बड़ी बात इसमें है। और यहां पर देख लीजिए आप तस्वीरें, आज जो है बदली हुई तस्वीर, मैंने आपको बताया कि 500 मीटर दूरी से ही बैरिकेड कर दिया गया था, क्योंकि कई डेलीगेशन यहां पर आ रहे थे। कांग्रेस का डेलीगेशन वापस लौट गया, 11 लोगों का वो डेलीगेशन था, लेकिन 15 लोग आए थे, तो ये भी एक वजह रही कि उनको नहीं जाने दिया गया। टीएमसी का जो डेलीगेशन है वो किसी वक्त यहां पर आ सकता है, लेकिन सुरक्षा उसके लिहाज से भी चाक चौबंद है। जी ठीक है, अगर संभव हो सके जतिन, क्या आगे तक आप बढ़ सकते हैं? जहां पर बुलडोजर चला है वहां तक अगर पहुंच करके लोगों से बात कर सकें, अगर सकरी गली की तरफ जा सकें, आप अपने आप को बहुत महफूज रख के, अपने आप को बहुत सुरक्षित रख करके, क्योंकि हम ये जाने कि 16 अप्रैल की जहांगीरपुरी, 18 अप्रैल की जहांगीरपुरी, 20 अप्रैल की जहांगीरपुरी और आज की जहांगीरपुरी में कितना फर्क है। जी
राशि जी, मैं एक बार आपको तस्वीर जरूर दिखाता हूं, क्योंकि देखिए आज एक जो दायरा है वो बना दिया गया है, लेकिन आप तस्वीर देखिए यहाँ से, ये सी ब्लॉक है, आपको यहाँ सब कुछ साफ साफ सा नजर आएगा। जब हम यहाँ पहले दिन आए थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो कबाड़ का मटेरियल है सड़क के एक साइड में रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने उसे खुद हटाया और फिर बाद में बुलडोजर चला सामने की तरफ भी, और वहां से भी काफी कुछ जो है वो आज बदली हुई तस्वीर जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ देखने को मिली है। तो ये आज की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, और हमने इस पर तमाम चीजें जो हैं लोगों से बात भी की, और उनका ये कई लोगों का ये कहना था कि नोटिस उन्हें नहीं मिला था। जी ठीक है, लेकिन जहांगीरपुरी सियासत का किस तरह से पिकनिक पॉइंट बन गया है, नवीन निशांत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवीन निशांत ये बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने के बाद, वर्डिक्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यथास्थिति का निर्देश आ जाने के बाद अभी जहांगीरपुरी के हालात क्या हैं, पिछले 24 घंटे में कितने लोगों ने सियासत चमकाई है, नवीन निशांत की रिपोर्ट। की सुनवाई शुरू हुई दोबारा, क्योंकि कल कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो यथास्थिति है उसे बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद जब आज कोर्ट में दोबारा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जो याचिकाकर्ताओं के वकील उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जो जहांगीरपुरी है वहां डेमोलिशन की कार्रवाई जारी रखी। याचिकाकर्ताओं द्वारा एक ये भी मुद्दा उठाया था गया कि एक खास जो वर्ग है, खास टारगेट को करके जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है, जिसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जिसका भी मकान इलीगल कंस्ट्रक्टेड है वो तोड़ा गया है। एक दिलचस्प मकान आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये गणेश शाह का मकान है, जिनकी तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि उनका जो दुकान है, जूस कॉर्नर था ये, कि ये पूरी तरह से वैध इसका निर्माण किया गया था। डीडीए को हर साल इसकी फीस दी जाती थी, लेकिन इसे भी तोड़ दिया गया। तो ये कहना अभी के समय ग्राउंड की स्थिति से गलत है कि एक खास समुदाय, खास वर्ग को टारगेट करके जो डिमोलिशन कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल जहांगीरपुरी के जो लोग हैं उनके लिए 2 हफ्ते का राहत उन्हें मिल चुका है। देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद जब दोबारा इस मामले को कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है। लेकिन अभी के समय जहांगीरपुरी में जो स्थिति है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, तमाम रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है, और यहाँ पर जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो भी यहाँ पे पहुंचा है। इस बीच इंडिया न्यूज पर संगीत सोम ने बहुत बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम का कहना है देश में अवैध मस्जिद मदरसे ध्वस्त होने चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है संगीत सोम का। बीजेपी एक ही समुदाय को टारगेट करती है, एक ही समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। विकास पर सभी राज्यों में सरकारें बन रही हैं, यही एक वजह है कि ओवैसी जैसे लोग घबराए हुए हैं। देश में अवैध मस्जिद मदरसे ध्वस्त होने चाहिए, जितने भी अवैध मस्जिद हैं, जितने भी मदरसे हैं, इन सभी की जांच होनी चाहिए, ये कहना है संगीत सोम का। सुनिए इंडिया न्यूज पर संगीत सोम लाइव। जिस तरीके का ये पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल गया है कि जहां हनुमान यात्रा निकलेगी, हनुमान जयंती निकलेगी, या रामनवमी पे यात्रा निकलेगी, या बंगाल में हो, दिल्ली में खास तौर से ये ट्रेंड चल गया है। कुछ लोगों ने उसमें मैं क्लियर अगर कहूं तो ओवैसी जैसे नेता इन्वॉल्व हैं, चूंकि वो हर जगह पहुंचते हैं और इस तरीके की हरकतें वो कराते हैं। लोग पत्थरबाजी करते हैं, लोग तलवारबाजी करते हैं, लोग तमंचेबाजी करते हैं, और इस तरीके के लोगों पर अगर कुछ नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है। जहांगीरपुरी मामला पूरा का पूरा प्री प्लान था, और इसकी ठीक से जांच होगी तो आप देख लेना, लेके दिल्ली से और हैदराबाद तक के नेता इसमें लिपटेंगे। वो जिस तरीके की उनकी गतिविधि है वो हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। 95% मदरसे और मस्जिदों में आतंकी गतिविधि चलती है, जिस तरीके से दिल्ली में चल रही थी। ये आतंक की घटना है, ये आम घटना नहीं है, ये आतंकी घटना है। और मैं तो यही कहूंगा जितने भी हिंदुस्तान में इस तरीके की मस्जिदें और जिस तरीके के मदरसे हैं, इनमें आतंकवादी गतिविधि होती है, इन्हें तुरंत बिना किसी रोक ठोक के इन्हें तुरंत ध्वस्त करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों का, इस तरीके की मस्जिदों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल के बाद बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई बवालियों के खिलाफ, और जितने उपद्रवी थे उन्हें अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यथास्थिति का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन हमने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, मुस्लिम स्कॉलर से कि आखिरकार जहांगीरपुरी कांड को हिंदू मुसलमान का एंगल देना कौन चाहता है। 2 मिनट की मेरी ही सबसे छोटी डिबेट। मुसलमान हूं, दिल्ली में नौकरी करता हूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता हूं। मुझे आज तक नहीं लगा कि मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं राशिद हाशमी एक मुसलमान, मैं रोजा भी रहता हूं, तभी मुझे नहीं लगता कि षड्यंत्र किया जा रहा है। ऑल्दो मेरी मां हिंदू हैं,
मेरे घर पर दिवाली भी मनाई जाती है, तभी मुझे नहीं कहा जाता, मुझे नहीं दिखता मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं ईद बकरीद भी मनाता हूं, तभी मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तो फिर मौलाना मदनी को क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है, बवालियों को क्यों लगता है? अगर राशिद हाशमी को नहीं लगता तो बाकियों को क्यों लगता है? राशिद साहब, देखिए, जनता जो है ना यहाँ की बेवकूफ नहीं है, और आप देखिए कि मुसलमानों के साथ एक अलग सी कैंपेन जो है वो होती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार, उसके बाद गाय के नाम पर जो मुसलमानों को मारा गया उसके लिए क्या कहेंगे आप, उसके बाद देखिए अभी हिजाब के ऊपर क्या हुआ। नवीन कुमार जी, आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, संगीत सोम, और बहुत ही अग्रेसिव नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। कहते हैं कि इलीगल मस्जिद और मदरसे इन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, सभी मस्जिद और मदरसों की जांच होनी चाहिए। कब होगी जांच? विजिलेंस आपका, सीबीआई आपकी, आईबी आपकी, पुलिस आपकी, केंद्र सरकार आपकी, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, जहां भी चाहे जांच करा लें। जब रोहिंग्यन मुसलमानों को हटाने जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने की बात होती है, तो कौन आता है उनके विरोध में, कौन उसके लिए खड़ा हो जाता है उनके समर्थन में? कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा, अरविंद केजरीवाल, वृंदा कानन, ये सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? अगर आपको लगता है कि हम मुद्दे से भटका रहे हैं, जो सबको भी अरेस्ट कर लीजिए आप, या फिर जो देश में घुसपैठ करके आए उनको बाहर निकाले हैं, आप उसको समर्थन दीजिए। आप उसको समर्थन क्यों नहीं करते कि हनी को हटाइए, लेकिन आप उसको नहीं हटाना चाहते, उनको बसाना चाहते। जहांगीरपुरी की सच्ची खबर, पहली खबर और सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इंडिया न्यूज पर। दिन भर आप देखते रहें। छोटा सा ब्रेक।